तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस हिंदी इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को हिंदी से इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने को मिले? तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक हिंदी चैटिंग को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो बताने वाले हैं। और साथ ही में जिनको हिंदी नामों को इंग्लिश में नहीं लिखने आता है तो कैसे लिखा जाता है वो भी बताने वाले हैं, वो लास्ट में बताएंगे। पहले आप सभी को चैटिंग कैसे करना है, किसी को मैसेज कैसे भेजना है, मैसेज आए हुए को पढ़ना कैसे है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी से इंग्लिश हम आज के शुरू में करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ भेजना चाहते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो पहले हमारे माइंड में हिंदी वर्ड ही या हिंदी वाक्य ही आता है, उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सुप्रभात, कैसे हो, अच्छा, आप ठीक हूँ, क्या हो रहा है, कुछ। तो इस तरीके को कैसे, इस सभी को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे ये बताएंगे। साथ ही में अगर आपको ये सब नहीं आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या आना चाहिए? हिंदी स्वर जो है ना, ये सब आप लोग देख रहे हो, ये इंग्लिश में आपको आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12 खड़ी जो देख रहे हैं आपको, ये भी आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो चलिए आप सभी को एक बार रिपीट करा देते हैं, बस 1-2 मिनट लगेगा। रिपीट कर लिए, उसके बाद जो है इंग्लिश में चैटिंग करना सिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो जिनको आता है वो स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ए से क्या होता है? अ होता है और इसका मात्रा नहीं होता है, ठीक है। डबल ए से क्या होता है? आ होता है और इसका मात्रा आकार होता है। और आई से क्या होता है? हर्षी, और हर्षी की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और डबल ई से दीर्घी होता है, दीर्घी की मात्रा ऐसा होता है। और यू से हर्षु, हर्षु की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। डबल ओ से क्या होता है? दीर्घु, दीर्घु की मात्रा ऐसा होता है, ठीक है। ई से क्या होता है? ए, और ए का मतलब एकले होता है। ए आई से क्या होता है? आय, और आय की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ओ से क्या होता है? ओ, और ओ की मात्रा ऐसा होता है। ए यू से क्या होता है? औ, और औ की मात्रा कुछ ऐसा होता है। ए एन से क्या होता है? अंग, और अंग का अनुस्वार होता है मात्रा, ठीक है। और एच से क्या होता है? अह, और अह का जो है ना विसर्ग होता है। तो ये सब मात्रा था जो कि आपको आना ही चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो कि हम आप सभी को बता ही दिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12 खड़ी को सीख लेते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से अभी आप सभी को भी सिखाने वाले। कैसे? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? के ए से क, के से क्या होता है? क, और के डबल ए से का, है ना। और के आई से की, ठीक है, इसे हल्का सा पढ़ना है की। और के डबल ई से की, इसे थोड़ा देर तक पढ़ना है, ठीक है। अब के यू से कु, यानी कि हर्षु को होता है, कर्षुकार कु। और के डबल ओ से क्या होता है? दीर्घु कु, यानी कि कु, इसे थोड़ा देर तक पढ़ना है, ठीक है। और के आर आई से होता है क्री, ओके, इसमें री की मात्रा है। अब के ई से क्या होता है? तो के, और के ए आई से कै, और के ओ से को, के यू से क्या होगा? कौ, के ए एन से कंग, और के ए एच से कह, ठीक है। तो ये सब आपको आने ही चाहिए। चलिए, अभी तक वीडियो देख रहे थे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैटिंग करना। यानी कि अगर आपको चैटिंग करना नहीं आता तो कैसे लिख सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, चलिए आप सभी को बताते हैं इजी तरीके से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर चैटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सुप्रभात, ठीक है। यहाँ पर आकार होना चाहिए था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। सुप्रभात लिखा हुआ, ओके। तो इसको कैसे लिखना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखना है, देखिए सुप्रभात है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें डंटी सा है ना, तो डंटी सा का क्या लिखना है आपको? एस लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान से देखिएगा, एस, ठीक है। और इसमें क्या है? हर्षु लगा हुआ है, तो हर्षु का यू देना है, ठीक है। अब प्र है ना, तो प्र का क्या होता है? पी आर ए, ठीक है, तो हो गया सुप्र। अब देखिए इसमें इसमें आकार होना चाहिए, ठीक है, तो हो गया भा, तो सुप्रभा। तो भा का क्या होगा? पहले बी एच से क्या होता है? भ, इसमें आकार लगेगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। और त का क्या होता है? टी, तो हो गया सुप्रभात। तो इस तरीके से आप सुप्रभात लिख सकते हो। अब लिखा भाई कैसे हो, है ना, तो कै, कै का क्या होता है? जस्ट आपको ऊपर बताया है कि के ए और आई से कै होता है, ठीक है। और इसमें डंटी सा है, तो डंटी सा का क्या हो जाएगा? एस। और एकले लगा हुआ है, तो एकले का क्या बताया आपको ऊपर? ई होता है, ठीक है, तो हो गया कैसे। अब लिखा हो, है ना, तो हो का क्या होगा? एच से तो ह होता है,
इसमें ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा का ओ लगा देंगे तो हो गया हो, यानी कि कैसे हो, है ना। अब लिखा हुआ अच्छा, यहाँ पर जो है ना मतलब आधा छ होता है ऐसा होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको हम एक बार और लिख देते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा ऐसा च होता है आधा च, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिए अ का क्या होता है, अ का तो ए हो जाएगा, ठीक है, और च आधा है तो च का सी एच होता है, पूरा ही च लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में पूरा सी एच लिखना होगा, ठीक है। अब छ है तो फिर सी डबल एस से क्या होता है छ लिख देंगे, और इसमें आकार है तो ए दे देंगे, तो हो गया अच्छा। तो इस तरीके से आप अच्छा लिख सकते हो। अब लिखा हुआ आप, है ना, तो आ का हम लोग क्या सीखे हुए ऊपर भी बताए आपको, डबल ए से होता है आ, और प का पी, तो हो गया आप। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा ठीक हूँ, है ना, तो ठ है ना, तो ठ का क्या होता है टी एच से ठ, इसमें हर्षी लगा हुआ है तो आई, और के से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा के, मतलब क का के हो जाएगा। अब इसमें हूँ लिखा हुआ है ना, तो ह का क्या होता है एच होता है, इसमें हर्षु लगा हुआ है तो हर्षु का यू होता है, तो हो गया ठीक हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है ना, तो क्या का कैसे लिखता है, क का क्या होता है की, जस्ट बताओ यह है तो यह का वाई, और इसमें आकार लगा हुआ है तो ए, तो हो गया क्या। अब हो लिखा हुआ है ना, तो हो का क्या हो जाएगा, एस से तो हो जाएगा, ओ है तो ओ की मात्रा ओ लगा देंगे, तो हो गया हो, यानी कि क्या हो। और रहा है ना, तो र का क्या हो जाएगा आर ए से र, और ह का एच हो जाएगा, इसमें आकार लगा है तो ए दे देंगे, तो हो गया रहा। अब है ना, तो देखिए एच से तो ह होता है, और इसमें ए की मात्रा है तो हम ए आई लगा देंगे, तो हो गया है, यानी कि क्या हो रहा है ना। तो क्या होता है कुछ। अब कुछ को कैसे बदलेंगे, देखिए क है ना, तो क का क्या होता है के, इसमें हर्षु लगा हुआ है तो यू, और छ का क्या हो जाएगा सी डबल एस से छ, तो हो गया कुछ, क्या हो गया कुछ नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है। तो नहीं का कैसे लिखेंगे, न का क्या हो जाएगा एन ए से न, ह का एच, इसमें हर्षी दीर्घ है तो यहाँ पर हर्षी लगा देंगे बस, तो बी ए एस से हो जाएगा बस, यानी कि नहीं बस ऐसे ही। देखिए ए आई से आई हो जाएगा, और एस का डंडी से हो जाएगा एकले है तो ये तो हो गया ऐसे, और एच से क्या हो जाएगा ह, इसमें देखिए दीर्घी लगा हुआ है तो डबल ई, तो हो गया ऐसे ही, है ना। यहाँ पर दीर्घी का आप आई भी देख सकते हो, मतलब डबल ई भी देख सकते हो, वैसे दीर्घी ही सही होता है, ठीक है। घूम, क्या लिखा है घूम, देखिए घ का क्या होता है जी एच से घ होता है, इसमें हर्षु लगा हुआ है तो यू लगा देंगे, म का एम लिख देंगे, तो हो गया घूम रहा हूँ, है ना। तो रहा का पहले लिखेंगे तो र का क्या होता है आर होता है, ठीक है। देखिए र में कुछ नहीं है तो ए लगा देंगे, तो र, और ह का एच होता है, इसमें आकार लगा है तो ए दे देंगे। अब हूँ है ना, तो एच से तो हो जाएगा, और इसमें दीर्घ लगा हुआ है तो डबल ओ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो चंद बिंदु है उसका एन दे देंगे, तो हो गया रहा हूँ, क्या हो गया रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे अब लिखा और कहो, है ना, तो और क्या क्या लिखेंगे, ए यू से तो औ होता है, आर से र होता है, तो और कहो। तो देखिए कहो है ना, तो के से क्या होता है क, ह का एच हो जाएगा, ओ है तो ओ की मात्रा, तो कहो, यानी कि और कहो। काम कैसा, देखिए काम है ना, तो के डबल मतलब आकार का क्या लिख सकते हो आप, डबल ए भी लिख सकते हो, और म का एम, तो हो गया काम, ठीक है। कैसा, तो कै का हम लोग क्या बताए हुए हैं आपको, के आई से कै, और एस से डंडी से हो जाएगा, आकार है तो ये, तो हो गया कैसा, यानी कि काम कैसा चल रहा है ना। तो सी एच ए एल से हो जाएगा चल, आर ए से र, है ना, एच से ह, और आकार है तो ये देखा, तो चल रहा है। अब है का क्या हो जाएगा एच ए आई से है, यानी कि क्या चल रहा है ना, काम कैसा चल रहा है ऐसा पूछ रहा है, तो क्या बोला है बढ़िया, बढ़िया लिख दिया भाई, बढ़िया होता है, इसे इसका हर्षी का हटाइए देते हैं वैसे, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए से ब, ढ का क्या हो जाएगा डी एस से ढ, ठीक है, और आई से हर्षी, ठीक है, और या है ना तो वाई ए से या लिख दीजिए, तो हो गया बढ़िया। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। देखिए त का क्या हो जाएगा टी, इसमें हर्षो है तो यू, और म का एम, तो हो गया तुम। अब क्या का क्या होता है के वाई ए से क्या, क्योंकि के से क, वाई ए से या, तो हो गया क्या कर रहे हो, है ना। तो कर का क्या होगा, के ए से क हम लोग सीखे हुए हैं, क्या होता है के से क, आर से र, तो हो गया कर रहे, तो आर ए से र होता है, ह का एच, इसमें एकले है तो ई, हो का क्या हो जाएगा एच ओ से हो, तो क्या यानी कि क्या कर रहे हो, है ना। बस यूं ही, तो बी ए एस से बस यूं ही है, तो वाई से यह, इसमें दीर्घ है ना, दीर्घ का क्या लगाएंगे हम यू, या हर्षु भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग में चलेगा।
और एच से ह, आई से हर्षिया दीर्घ कि यूं ही, बस यूं ही। अब देखिए बाजार है ना, तो बी ए से बा, ज का क्या लिखना है जे, इसमें आकार जो है ना उसका ए दे देना है आपको, और र का आर तो हो गया बाजार, ठीक है, यानी कि बाजार। जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, है ना, तो देखिए जे ए से क्या होता है जा रहे, तो आर ए से र, ठीक है, और एच से ह और एकले से ई तो क्या रहे, और है जो है ना उसका एच ए आई से हो जाएगा है, यानी कि जा रहे हैं। कुछ काम है ना, तो के से तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हर्षु है तो यू लगा देंगे, छ का क्या हो जाएगा सी डबल ए से छ, और काम जो है ना तो फिर से के से का, डबल ए का कार, और एम से मत हो गया काम, यानी कि कुछ काम है इसलिए। तो है जो है ना एच से ह, एच ए आई से है हो जाएगा इसलिए है, तो आई से तो हर्षि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हर्षि, और एच से डंडी सा, और ल है ना उसका एल, और इसमें हर्षि है तो आई लगा देंगे, और ई का अब वाई ई से भी ले सकते हो, ठीक है, इसलिए, या फिर ई का ए भी दे सकते हो, तो हो गया इसलिए, है ना। तो ओ है तो आप ओ टाइप कर सकते हो जैसे चेकिंग करना है उस समय, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन काम करते हो बताओ मुझे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अभी का क्या हो जाएगा ए से अ, भ का बी, एच से भ, इसमें हर्षि है तो आई, तो हो गया अभी कौन, के ए यू एन कौन, यानी कि अभी कौन काम, देखिए के से क्या हो जाएगा डबल ए से आकार, और एम से मत हो गया काम, यानी कि अभी कौन काम करते, के ए आर टी ई से करते, यानी कि अभी कौन काम करते हो, देखिए एच ओ से हो, बताओ है ना तो बी ए से ब, टी ए से ता, और ओ से ओ की मात्रा, बताओ मुझे, तो एम से म होता है, यू से हर्षो, झ का क्या होता है जे से झ, और इसमें एकले है ना तो ई तो गया मुझे, यानी कि अभी कौन काम करते हो बताओ मुझे, है ना। तो आगे क्या लिखा है वही काम, ठीक है, तो व का क्या होता है डब्ल्यू से व, और ह का एच, इसमें दीर्घ लगा हुआ है तो डबल ई वही, काम है तो किसे कहो डबल ए से आकार, और एम से मत हो गया काम, यानी कि वही काम। तो बोलता है कौन सही से कहो, है ना, तो कौन का क्या लिखेंगे के ए यू से कहो, आपको पढ़ाई भी हुई है, और एन से न तो कौन, सही है तो ए से सह होगा क्योंकि स में कोई मात्रा नहीं तो ए दे देंगे, ठीक है, और ह का एच हो जाएगा, इसमें दीर्घ है ना तो डबल ई लगाते हैं, तो कौन सही, ठीक है, कौन सही से, देखिए इस डंडे से हो जाएगा, और एकले है तो ई, तो कौन से मतलब से, और कहो है तो के से तो क हो जाएगा, ह का एच हो जाएगा, इसमें ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, तो गया, ठीक है, से कहो ठीक, तो टी एस से ठ, आई से हर्ष, या के से का तो हो गया ठीक, ओके, तो इस तरीके से बता सकते हो, लिख सकते हो। चलिए तो आगे क्या है ध्यान से देखिएगा, तो आगे लिखा बताता हूँ, ठीक है, तो बी ए से क्या हो जाएगा ब, टी ए से ता, टी ए से ता बताता, हूँ है तो एच यू से हूँ, तो हो गया बताता हूँ, है ना। मैं दुकान पर रहता हूँ, ठीक है, तो मैं तो एम ए आई से क्या हो जाएगा मैं, दुकान है ना तो डी से क्या होता है द, इसमें हर्षु है तो यू, और के से क्या हो जाएगा का, और न का एन, तो दुकान, मैं दुकान पर, देखिए पी ए आर से क्या हो जाएगा पर, रहता, तो आर ए से र, और एच ए से ह, ता है तो टी ए से ता, तो यानी कि दुकान पर रहता हूँ, है ना। तो देखिए एस से ह लिखना है, इसमें दीर्घ है तो डबल दे देना है, चंद्र बिंदु है तो एन, तो हूँ, और देखिए ए यू आर से और, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इजीली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखा तुम मैं, ठीक है, तो तुम का क्या होगा टी यू एम से तुम, है ना, और मैं का एम से म, और आई की मात्रा है तो ए से मैं, तो हो गया तुम मैं। एक शिक्षक, देखिए ई से क्या हो जाएगा ई से ए, और क का क्या हो जाएगा के, तो हो गया एक शिक्षक, है ना। तो देखिए ऐसे से तालाब ऐसा होता है, इसमें हर से लगा है तो आई दे देंगे। अक्षर का क्या होता है के एस एच से अक्षर, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए दे देंगे, क का के, तो होगा शिक्षक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो, शिक्षक हूँ तो एच से ह, इसमें दीर्घ है तो डबल ओ, चंद्र बिंदु है तो एन लगन, तो शिक्षक हूँ। पढ़ाता, देखिए पी से क्या होता है प, ढ का क्या होता है डी एच ए से ढा, ता का टी ए से ता, तो पढ़ाता, और हूँ है ना तो एच से ह हो जाएगा, डबल ओ है तो दीर्घ, और चंद्र बिंदु है तो एन, तो हूँ। तो क्या बोलता है वाह, तो वाह का क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए से वाह, और ह का एच, तो हो गया वाह। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप सबको कुछ नाम लिखना पढ़ना सिखा देते हैं, ताकि आप लोग भी ना बोले कि भाई सर आप बोले लेकिन नाम लिखना नहीं सिखाए। चलिए अब कुछ नाम का भी सिखा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नाम का एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए हैं, और इस सभी को जो है इंग्लिश में लिख कर बताते हैं। देखिए राकेश है ना, तो देखिए पहले क्या देना है आपको, पहले अक्षर का ही लेना है, तो अक्षर क्या है इसमें र है, तो र का क्या हो जाएगा आर, ठीक है। इसमें आकार लगा हुआ है तो आकार का क्या लिखते हैं हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क है तो क का क्या होता है के, इसमें एकले लगा हुआ है तो ई, ठीक है।
और तलाबेसा का क्या होता है एस, या फिर आपको के ई से के तो आप लोग जानते ही होंगे, तो हो गया राकेश। तो इस तरीके से आप राकेश लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नाम रहेगा। अब सुरेश है, तो इसमें क्या है डंटी सा पहला अक्षर, तो अक्षर का एस लिखेंगे, इसमें हर्षु लगा हुआ तो यू, र है इसमें तो र का आर लिख देंगे, इसमें एकले लगा हुआ तो एकले का ई दे देना है, तलाबेसा का क्या हो जाएगा एस एच, तो हो गया सुरेश। तो इस प्रकार का नाम ऐसे लिख सकते हो। अब लिखा गणेश, तो देखिए ग का क्या हो जाएगा जी एस से ग, इसमें बड़ी ना का क्या होता है एन ही होता है, और इसमें एकले लगा है तो ई दे देंगे, और तलाबेसा का एस एस, तो हो गया गणेश, ठीक है। अब देखा रामचंद्र लिखा हुआ है, तो राम है ना, तो पहले र का क्या होता है आर, ठीक है, आकार है तो ए दे देंगे, म का क्या हो जाएगा एम, तो राम। अब देखिए च है, तो च का क्या हो जाएगा सी एच, ठीक है, सी एच ए से हो जाएगा च, ठीक है। अब इसमें न है ना, तो न का क्या हो जाएगा एन, और द का क्या लिखेंगे डी, इसमें आर जो लगा हुआ है उसका आर ए लिखेंगे, तो क्या रामचंद्र, रामचंद्रा नहीं लिखेगा, रामचंद्रा पढ़ेंगे, रामचंद्रा नहीं सॉरी रामचंद्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नाम लिखा जाता है। भूपेंद्र है, तो भ का क्या होता है हम लोग जानते हैं बी एच से भ होता है, इसमें हर्षु लगा हुआ है तो यू दे देंगे। प का क्या हो जाएगा पी, और इसमें एकले जो है ना उसका ई दे देना है। देखिए इसमें उसके बाद क्या है न है, तो न का क्या लिखेंगे एन, द का क्या होता है डी से द, र जो है ना उसका अर्थ हो गया भूपेंद्र। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ अरविंद, तो इसको कैसे लिखेंगे, अ है ना तो अ का क्या करेंगे हम ए, उसके बाद र है जस्ट बात आर, व का क्या हो जाएगा वी, इसमें हर्षी है ना तो आई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है न है, तो न का एन लिख देंगे, द का डी, तो हो गया अरविंद। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से जो है नाम लिख सकते हो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीख सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।